स्वागत है आपका अपनी इस वीडियो में। जो आज की वीडियो है हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022 के जो गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आज की वीडियो हमारी सेकंड होने वाली है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और ऐसे ही हमारे प्रश्न परीक्षा में फंसने वाले हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन से जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इसी पैटर्न पर हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंप्लीकेशन से बहुत हार्ड प्रश्न नहीं बनते, बहुत ही सरल क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है हमें। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो हमें दोबारा फिर से पढ़ना है और क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत होता है। दो संख्याओं के योगफल तथा दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है। यानी उनका योगफल तो 12 है और गुणनफल कितना है, 35 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। तो इस कंडीशन, जहाँ कहीं भी अगर आपको संख्याओं का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो और आपको पूछे व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, आपको क्या दिया हो, आपको दिया हो योगफल दिया हो दो संख्याओं का और गुणनफल दिया हो और आपको व्युत्क्रमों का योग पूछे, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि a प्लस बी यानी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं का गुणनफल कर देना है हमें। वही तो दिया गया है ना, बस सीधा सीधा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमें दिया गया है संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 12। संख्याओं का योगफल कितना दिया गया, 12। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 12। 1 मिनट यहाँ पर कर लेंगे हम लोग थोड़ा अच्छा। संख्याओं का योगफल 12 दिया गया तो 12 हो गया ऊपर, बटे संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, 35 दिया है तो 35 हो जाएगा हमारा बटा का नीचे। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यानी आंसर नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल राइट। अपना क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल उसी पैटर्न पर होने वाला दिया गया है कि यहाँ पर भी देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है और उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। तो अभी फार्मूला बताया था हमने आपको कि व्युत्क्रमों का जहाँ पर योग पूछ लिया जाए तो क्या करना है हमको, संख्याओं का ऊपर तो योग हो जाएगा, नीचे हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग यानी a प्लस बी हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा हमारा a इंटू बी, यानी संख्याओं का योग ऊपर और संख्याओं का गुणनफल नीचे। तो संख्याओं का योग कितना दिया गया, 40, तो 40 हो जाएगा हमारा ऊपर यानी लाइन के बटे के, और गुणनफल यानी 375 हो जाएगा हमारा नीचे हो जाएगा। जब इसको 5 से हम काटेंगे यानी 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 अट्ठे 40, इसको काटेंगे 5 सत्ते 35 और 5 25 हो जाएगा। तो आंसर हमारा मिल गया यहाँ से 8/75। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन देख लेते हैं। 8/75 दिया गया ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। ये भी दिया गया है हमारे पास कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे सरल जो तरीका होता है इन क्वेश्चनों को, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारी संख्या दी गई है ना, उनका डिफरेंस देख लेंगे हम। क्या देख लेंगे, डिफरेंस। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखें अपने इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर है। यहाँ पर भी 7 और 8 के बीच में देखें, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। अगर हम 6 और 7 के बीच में देखें तो यहाँ पर भी 1 का अंतर है, और 5 और 6 के बीच में देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 का अंतर है। अगर सभी अंश और हर में 1-1 अंक का अंतर आ जाए तो जो अंश में जो संख्या सबसे छोटी होगी वही संख्या सबसे छोटी मानी जाएगी, और जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या हमारी सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो यहाँ पर आरोही क्रम हमसे पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हम लोगों को ढूंढना होगा, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। तो लिख देंगे यहाँ पर 4 और बटे 5 हो गया। अब उससे बड़ी संख्या क्या है, उससे बड़ी संख्या है 4 के बाद आता है 5, तो हो जाएगा हमारा 5 बटे क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब 6 के बाद यानी 5 के बाद में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 6 है तो 6 हो जाएगा 6/7 दिया गया ना, तो 6/7 लिख लेंगे हम। 6/7 हो गया। अब क्या बचा हमारा, 7 बचा, तो 7 ऊपर हो गया, 7/8 हो जाएगा। ये हमारा हो गया इस संख्या का आरोही क्रम। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, तो 4/5 यानी 4, 5, 6, 7, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा बिल्कुल राइट दिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सरलीकरण से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर अगला, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या होगी। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, मान लिया वह संख्या हमारे पास a है, संख्या वह हमारे पास a है, और इस संख्या में 21 जोड़ा जाए तो अगली लाइन से लिखेंगे संख्या हमारे पास a थी, a और a में हमने 21 जोड़ दिया, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, तो वह संख्या क्या थी, a थी, और 1 का क्या 3 गुना, a की तिगुनी से 7 कम हो जाती है, 7 कम होने का मतलब माइनस का 7 हो जाएगी यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और a का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से हो गया हमारा a प्लस 21 बराबर, इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा हमारा 3a माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 21 प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 3a माइनस का a हो जाएगा, 3a माइनस का a हो जाएगा। अब 21 7 होता है 28 बराबर का 2a हो जाएगा। यहाँ से हमको a का मान निकालना है, तो हो जाएगा a बराबर 28/2, काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 14, और 14 हमारा बिल्कुल इस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 0.009 बटे 0.9, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ऊपर जो अंश में दिया गया हमारे पास दशमलव के बाद में 3 संख्या हैं, और हमने हर में देखा दशमलव के बाद में सिर्फ 1 संख्या है। तो दशमलव से दशमलव को हटाने के लिए सबसे पहले हमें जो है ना संख्याओं को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम यानी 2 जीरो अपने आप से लगा लेंगे, तो नीचे भी हमारा हो जाएंगे 3 संख्या दशमलव के बाद में, और अंश और हर दोनों में हो गया, तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, अगली लाइन से हो जाएगा। ऊपर तो बचा हमारा 9 और नीचे बचा है हमारा 900। अब ये 9 से ये 9 तो कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचा हमारा 1 और 1 बटे बचा है यहाँ पर 100। 1/100 का मतलब क्या होता है 0.01, और ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करें। तो यहाँ पर दिया गया है कि 0.001, और प्रतिशत का मतलब होता है किसी संख्या का 1/100, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.001 तो दिया गया था, प्लस 100 से भाग देंगे तो दशमलव हमारा 2 अंक बाएं हाथ की तरफ खिसक जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.00001। तो देख लेते किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः यहाँ पर दिए गए व्युत्क्रमों का योग। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा आ गया, तो इसको पहले क्वेश्चन की तरह हम लोग कर लेंगे। तो अगर दिया गया 2 संख्याओं का योगफल, तो योगफल कितना है यहाँ पर हमारे पास 11 है, और अब बात करें अगर गुणनफल की, तो गुणनफल 18 है। तो हो जाता हमारा संख्या हो जाती है a प्लस का b इन ब्रैकेट हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा। तो a प्लस बी योगफल हमारे पास 11 दिया गया था, और गुणनफल कितना 18, तो 11/18 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट है। उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल होगा। अभाज्य संख्या हमें बताना है जिनका योग जो क्या हो 17 से बड़ी ना हो। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो या तो स्वयं से घटते हैं या फिर 1 से घटते हैं। क्या होते हैं, या तो वो संख्या सिर्फ स्वयं से घटते हैं या तो फिर 1 से हमारी घटती हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पर भी देख लेंगे हम तो करना क्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती बताया हमने जो सिर्फ स्वयं से कटें या 1 से कटती हैं। तो अभाज्य संख्या पहली हमारी हो जाएगी 2, दूसरी हो जाएगी अभाज्य होनी चाहिए हमारी 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 6 3 से 2 से कट जाएगा, 7 हो गया, 9 नहीं होगा हमारे पास, 11 हो जाएगा, 11 हो गया, 11 के बाद में हमारा 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, और सीधा सीधा हमारा 17 आ जाएगा, सीधा सीधा हमारा 17 आ जाएगा। जब इनको हम लोग जोड़ेंगे क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी जोड़ लेंगे इन सबको जोड़ने के बाद में हमारा 58 आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 58 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला,
उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो उन क्रमागत संख्या क्या होती है, जैसे 1 लिखा है हमारा, 2 लिखा है, 3 लिखा है, यानी क्रम से। क्रमागत संख्या का मतलब ये होता है। तो मान लेते हैं हम लोग जो हमारी प्रथम क्रमागत संख्या है वो क्या है, a है। तो उसी प्रकार से दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी हमारा a + 1, यानी अगर a की जगह पर 1 मानते तो दूसरी संख्या हो जाएगी a + 1 = 2, यानी इस प्रकार से हमारी सीरीज चलती है। और तीसरी क्रमागत संख्या हमारी a + 2 हो जाएगी। अब इनका योगफल तो हमें 15 दिया गया, तो इनका भी योगफल कर देंगे, यानी a + a+1 + a+2, और इनका योगफल तो हमें 15 दिया गया ना, तो 15 लिख देंगे यहाँ पर। अब 1 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3a 3a बराबर हो जाएगा 1 + 2 3, 3a + 3 3a + 3 बराबर 15 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग और सवाल कर लेंगे, यानी 3a + 3 यहाँ से जब बराबर के उधर जाएगा तो 15 है ना, बराबर के उधर तो 15 है हमारा, तो 15 में से 3 गया, बचा हमारे पास यहाँ से 12 बचा, और 3 एकम 3, 3 चौको 12 आ गया। तो a बराबर यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा 4। और हमसे पूछा था कि उन तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल a की जगह पर आ गया 4, यानी संख्याएं हो क्या गई हमारी, संख्या हो गई हमारी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो ये तो हमारी संख्या हो गई। अब इनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो 4 पंजे 20, 20 की गुणा 6 से करेंगे, 6 दूना 12, यानी 120। वह संख्या क्या हो गई हमारी, 120 हो गया उन संख्याओं का गुणनफल। और जो हम